नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। जो पाई में आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस जो जीरो हो चुका था, वापस से आपका जो बैलेंस है वहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी पाई की एप्लीकेशन को ओपन करना, जहां पर आपके ऊपर टॉप पर माइनिंग चल रही, जहां बैलेंस दिखाई दे रहा है टोटल, उस पर टैप करेंगे। आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस यहाँ पर आपको शो होता हुआ दिखाई देगा, दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये जीरो क्यों हुआ था? जीरो इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर इनका अपडेशन का काम चल रहा था। आपको पता है कि कल था 14 मार्च, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं पाई डे। अब इस पाई डे पर इनके काफी सारे अपडेशन चल रहे थे। पहला अपडेशन क्या था कि जिन लोगों का केवाईसी कंप्लीट नहीं है, उनके लास्ट 6 मंथ के पाई को छोड़कर सारे जो पाई है वो बर्न करने की प्रोसेस थी। तो उसी कारण हो सकता है ये जो था बैलेंस जीरो होता हुआ दिखाई दिया। मगर कल जब 14 मार्च था, उससे लेकर हमें जितने भी पायोनियर्स जो इस पाई की माइनिंग कर रहे थे, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी। क्या उम्मीदें थी? कल यहाँ पर टोटल क्या काम होने, पहला काम ये होना था कि जिन लोग केवाईसी कंप्लीट नहीं है, उनके जो कॉइन्स है लास्ट 6 मंथ के छोड़ के बाकी सारे जीरो होने थे, वो भी नहीं हुआ। फिर सेकंड, यहाँ पर सेकंड जो माइग्रेशन है उसकी डेट अनाउंस होनी थी, वो भी कल 14 तारीख को नहीं हुआ। आज मैं 15 तारीख को इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगले 48 घंटे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, इन 48 घंटों में ये न्यू अपडेट आ जाए, तो वो भी नहीं हुआ। थर्ड काम क्या होना था कि जो इन्होंने 100 एप्लीकेशंस अपनी बिल्ड की है, वो भी लॉन्च होनी थी, वो भी नहीं हुई। और फोर्थ, जो सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट काम था कि जीसीवी वैल्यू जो है, एक फिक्स वैल्यू ये डिसाइड करेंगे 14 मार्च को, तो ये भी नहीं हुआ। कुल मिला के 4 काम होने थे, इन चारों में से एक भी नहीं हुआ है। तो अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या पाई ने हमें बेवकूफ बनाया है, पाई की कोर टीम ने हमें बेवकूफ बनाया है कि ये लोग टाइम आगे एक्सपेंड करते जा रहे हैं, मगर जो अपनी चीजें है वो सामने लेकर नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाई का जो प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। जब भी कोई बड़ा काम होने वाला होता है तो उसमें टाइम लगता है। कई लोग नेगेटिव हो गए होंगे, कई लोग मुझे कोस रहे होंगे, गालियां भी बक रहे होंगे कि मैंने उनके जो पाई थे वो होल्ड करवाए थे। मगर एक चीज मैं आप क्लियर बता दूं कि मैंने आपके पाई कभी भी होल्ड नहीं करवाए। मैंने बताया था लास्ट डिसीजन जो है वो आपको लेना है, क्योंकि माइनिंग आपने की है, आपकी मैंने माइनिंग नहीं की है। अगर आप आपके पाई कॉइन को आज सेल कर देते हैं, $2 में सेल करते हैं, और कल $200 का प्राइस हो जाता है, तो लॉस भी आपको उठाना है। और अगर आज आप पाई के कॉइन को $2 पर सेल करते हो और कल अगर ये जो 20 सेंस पे हो जाता है, तो प्रॉफिट भी वहां पर खुश भी आपको ना। 20 सेंस तो ये कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार ये डंप हुआ था, 0.5 पर गया था, मगर वापस से इसने अपनी पोजीशन को स्टेबल कर लिया था। तो लास्ट डिसीजन आपका ही रहेगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पाई ने क्या हमें कोई बेवकूफ तो नहीं बनाया, इतने समय से माइनिंग करवा रहा है, अपनी एप्लीकेशन पर एड दिखाता जा रहा है, मगर कुछ भी यहाँ पर अपडेशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पाई ने आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाया। पाई का मैंने आपको बताया था जो डोमेन है, 2003 से पाई की यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है पाई कॉइन को लाने के लिए। डोमेन इसका रजिस्टर हुआ था 2003 में, और जो माइनिंग स्टार्ट हुई 2019 में। मतलब इतना रिसर्च करने के बाद में अगर किसी कॉइन की माइनिंग स्टार्ट होती है, तो सोचियो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। मगर जो लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि पाई का कोई फ्यूचर नहीं है, वो चाहें तो वो खुले हैं अपने अ, जो पाई है वो सेल भी वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो अपने पाई प्रेजेंट टाइम में सेल नहीं करने वाला हूँ। कब तक मैं सेल करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, जब तक ये बाइनेंस पर लिस्ट ना हो जाए। ऐसा नहीं कि बाइनेंस पर लिस्ट होने के बाद में मैं इसे सेल कर दूंगा, एटलीस्ट जब तक तो मैं इसे होल्ड करके रखूंगा। क्योंकि पाई कोई ऐसा छोटा मोटा कॉइन नहीं है जिसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो, इतनी स्ट्रांग हो। 100 बिलियन जिसकी सप्लाई हो, वो कॉइन अगर लॉन्च होता है $2 पर, तो सोचिए आने वाले समय में कितना ज्यादा ये पंप कर सकता है। तो पाई की जो कोर टीम है उसने किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाया है। सिर्फ यहाँ पर इनकी इंटरनल टीम यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिप्टो का मार्केट अब वैसा नहीं बचा है जैसा कि आज से 7 से 8 साल पहले था। अगर जितने भी बाजार में देखा जाए, तो एयर ड्रॉप की अगर हम बात करें, जो नए कॉइन्स होते हैं
डेली बेसिस हजारों कॉइन लॉन्च होते हैं, जितने आप हजारों कॉइन लॉन्च होते हैं तो उसमें से गिने चुने एक दो कॉइन का नाम आप सुन पाते, बाकी तो कहाँ सब डस्टबिन में चल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ पर अगर पाई की कोर टीम की सिर्फ एक छोटी सी गलती जितने भी पायोनियर्स हो उनका कितना नुकसान करवा सकती है वो आप खुद नहीं जान सकते हैं। क्योंकि एक छोटी सी गलती है, एक छोटी सी बैड न्यूज आपका जो पाई है उसका पूरा लॉस करवा सकती है। लॉस कैसे करवाएगी, ऐसा नहीं कि आपका कोई पाई चोरी हो जाएगा। ए, अगर इसका रेट डंप हो गया मीन्स डाउन हो गया तो सोचिए कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा पायोनियर्स पर, जो पिछले 5 सालों से पाई की माइनिंग कर रही। तो पाई की जो कोर टीम है, लास्ट डिसीजन तो पाई की कोर टीम को ही करना है कि उसका जीसी वैल्यू कब फिक्स करना है, कब इसका रेट फिक्स करना है, कब इसकी 100 एप्लीकेशन लेकर आना है, और कब कौन से मूवमेंट पर क्या चीजें करनी है। क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपर टीम है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ही ज्यादा इन्हें एक्सपीरियंस है। इतनी जल्दी ये कॉइन को डंप नहीं होने देगी, क्योंकि अगर सपोज करिए कल की डेट में ये लोग अनाउंस कर देते हैं कि अगला माइग्रेशन हम इतनी डेट को करेंगे, तो सभी लोग फ्री हो जाते हैं, बोले अब हमारा माइग्रेट होके पहले वाला कॉइन तो आ चुका है, अब अगला जो कॉइन है इतनी डेट को यहाँ पर आने वाला है, तो क्यों ना इस कॉइन को सेल कर दिया जाए। अगर आप उस कॉइन को उस कल की डेट में सेल कर दे जो आपका माइग्रेट हुआ हुआ कॉइन है, तो जाहिर सी बात है जो प्राइस अभी डंप में जा रही और भी डंप हो जाती, क्योंकि आप फ्री हो जाते हैं। फ्री क्यों हो जाते हैं कि मालूम है आपस में 1500 2000 कॉइन रखे हुए, अब आने वाले समय में हमें और इतने कॉइन मिलने वाले, कितनी तारीख को जो भी होगा मार्च एंड तक या जब भी आपको मिलने वाला, तो आप फ्री हो जाते हो और कल की डेट में आप उतने कॉइन से सेल कर देते हो, तो प्राइस वहां पर डंप होता। तो कुल मिलाकर पाई की कोर टीम ने किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाया, और किसी को ऐसा लग रहा है कि हम बेवकूफ बन चुके हैं तो वो फ्री है, उनके वॉलेट में उनके पाई है, वो जब चाहे जब फ्री है, जो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने का भी मेरा मकसद यही था कि यहाँ पर कल की डेट में पाई बहुत उम्मीद थी पाई से कि कल की डेट में पाई कुछ अनाउंसमेंट करेगा, मगर उसने नहीं किया है। मगर यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो चुकी है कि पाई की जो कोर टीम है इतनी एक्सपीरियंस होल्डर है कि जो भी करेगी एक सही समय आने पर करेगी। आपको पता होगा कि कई बार इसकी लॉन्चिंग की बात हुई मगर लॉन्चिंग नहीं हुई। लॉन्चिंग कब हुई, जब सभी को लग रहा था कि डेट अब भी आगे बढ़ जाएगी, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगला माइग्रेशन की भी यहाँ पर डेट आएगी, और मुझे लग रहा है कि इस मंथ के एंड, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला था 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में हम अपने पाई को लॉन्च करेंगे, उन्होंने लॉन्च तो कर दिया, मगर अब जो आपके जो बचे हुए कॉइन रेफरल के हैं या इसके अलावा जो आपने कॉइन अर्न किए हुए वो आपको कब मिलेंगे, इसकी न्यूज भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो हमारे यूट्यूब चैनल साथ में आप बन रहेगा, क्योंकि पाई से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है वो आपको हमारे चैनल पर बैक टू बैक मिलती रहती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।